हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू एमबीबीएस चीट शीट। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अब जैसे हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है कि एनटीए ने हमारे पास ऑफिशियली जो स्टेटमेंट है वो पास कर दी है कि रीनीट का एग्ज़ाम हमारे पास कब कंडक्ट होगा। उसका मैंने स्क्रीनशॉट उस वीडियो में भी डाला था, यहाँ पे भी डाला है कि हमारे पास जो ऑफिशियली जो एग्ज़ाम है वो हमारे पास संडे को 2021 को हमारे पास 2026 के जून में हमारे पास जो है एग्ज़ाम वो कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, संडे को। अब बहुत सारे बच्चे जो हैं इसमें प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। आप बोलो कि क्या ही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने देखा है कि हमारे पास जो डेट्स हैं हमारे पास एग्ज़ाम की और एग्ज़ाम्स की और जो रीनीट की डेट है वो हमारे पास क्लैश कर रही हैं। इसलिए हमारे पास जो इंस्टाग्राम पे है जस्टिस फॉर रीनीट भी हमारे पास, जस्टिस फॉर स्टूडेंट्स भी हमारे पास फिर से ट्रेंडिंग में चल रहा है, फिर से वायरल चल रहा है। अब मैं इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल बताती हूँ कि क्या हमारे पास प्रॉब्लम है जो बच्चे फेस कर रहे हैं और एनटीए को इस पर क्या जो मतलब अपडेट देना चाहिए, कुछ करना चाहिए। ठीक है, बच्चों के लिए। अब हमारे पास जो बहुत सारे पीसीबी के स्टूडेंट्स होते हैं, हमारे पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं या फिर सुपर मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने मैथ्स भी किया है, बायोलॉजी भी किया है साथ में, उनका क्या हमारे पास प्रॉब्लम है। उनको प्रॉब्लम क्या आ रही है कि वो लोग बच्चे जो होते हैं वो सीयूईटी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे होते हैं, जेई एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे होते हैं, अदर मेडिकल एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहे होते हैं और नीट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे होते हैं। उनको पता होता है कि उनकी कैपेबिलिटी कितनी है कि अगर हमारे पास नीट क्लियर नहीं हुआ तो हमारे पास प्लान बी क्या है। ठीक है, अब हमारे पास जेई का एग्ज़ाम भी जून में कंडक्ट होने वाला है और बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जो जून में कंडक्ट होने वाले हैं, जिनका काउंसलिंग का जिनके एग्ज़ाम हो चुके हैं उनका काउंसलिंग का जो अपडेट्स हैं, काउंसलिंग का जो स्टेटस है वो जून में होने वाला है। तो उनकी जो डेट्स हैं वो क्लैश कर रही हैं। ठीक है, अब उनका एग्जाम्पल क्या है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ एग्ज़ाम के जो होते हैं जो ऑलरेडी बच्चे इनरोल कर रखे हैं। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो बीएससी नर्सिंग कर रहे होते हैं, साथ साथ वो नीट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं या फिर कोई भी और कोर्स कर रहे होते हैं। उनको होता है कि हम नीट का पेपर भी देंगे, साथ के साथ हम स्टडी भी करते रहेंगे। अगर पेपर क्लियर हो गया तो दे विल एनरोल इन एमबीबीएस, अगर नहीं हुआ तो उनके पास एक ऑप्शन है, सेफ ऑप्शन है। ठीक है, उनके सेमेस्टर एग्जाम्स भी अभी जून में कंडक्ट हो रहे होते हैं, टर्म 2 के। ठीक है ना, वो तो हम भी मानते हैं। तो उसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल सीयूईटी यूजी का जो एग्ज़ाम है वो भी जून में होने वाला है। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम जो सेमेस्टर वाइज होते हैं वो वाले दिल्ली यूनिवर्सिटी के हो गए, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के हो गए, नागपुर यूनिवर्सिटी के हो गए। ठीक है, बहुत सारे बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स भी होते हैं, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी का भी होने वाला है। और जो बीएचयू है हमारे पास, उसका जो काउंसलिंग का स्टेटस है वो भी हमारे पास जून लास्ट वीक में हमारे पास कंडक्ट करवाया जाने वाला है। ठीक है, और एम्स के जो पैरामेडिकल एग्ज़ाम्स हैं वो भी जून में कंडक्ट होने वाले हैं। और बहुत सारे स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स हैं जो बच्चे ऑप्ट करते हैं, जिन्होंने मेडिकल तो लिया हुआ है +1 +2 में, साथ में नीट की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, बट दे आर ऑप्टिंग फॉर अदर स्टेट एग्जाम्स ऑल्सो। ठीक है, तो ये जो बच्चे हैं वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे पास एग्ज़ाम डेट्स जो क्लैश कर रही है। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो रहा है, स्टूडेंट जो हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि हमें जस्टिस मिले एनटीए से। ठीक है, डेट शेड्यूल जो है हमारे पास उसमें चेंजेस लाए जाएं। उन्होंने एजुकेशन मिनिस्ट्री को हमारे पास जो नोटिस है वो ईमेल भी उन्होंने भेजा है। ठीक है, स्टूडेंट्स की डिमांड क्या क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं। जो रीनेट की प्रिपरेशन है ऑलरेडी एग्जॉस्टिंग है, किसी ने भी नहीं सोचा था कि इतना जो स्टेट नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, सेकेंड मोस्ट डिफिकल्ट एग्ज़ाम ऑफ इंडिया जो है वो लीक हो जाएगा, वो भी मैसिव लेवल पर हमारे पास, वो भी एनटीए के सिस्टम में से खुद अंदर से लीक हुआ है, प्रेस में से। ठीक है, तो अभी जो रीनीट की प्रिपरेशन है वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग है। बच्चों को ऐसा था कि 2 महीने का गैप मिलेगा अभी, क्योंकि मई में तो लीक हुआ है, मई 10 को रिलीज़ हुई है। और आई थिंक हमारे पास जो लीक का वो था इशू था, है ना, तो सबको था कि हमारे पास जुलाई के स्टार्टिंग तक हमारे पास एग्ज़ाम होगा या फिर अगस्त तक भी जा सकता है। बट एनटीए ने बहुत जल्दी हमारे पास जो डेट है वो अनाउंस कर दी है, 21 जून हमारे पास। तो बच्चे क्या डिमांड कर रहे हैं कि या तो हमारे पास डेट चेंज कर दो या फिर हमें अल्टरनेटिव सोल्यूशन दो कि हम क्या करें, क्योंकि डेट्स क्लैश कर रही हैं बहुत सारी, जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स हैं, काउंसलिंग्स हैं, डेट्स हैं, क्योंकि जून जुलाई में ही बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं ताकि हमारे पास सितंबर अक्टूबर में जो सेमेस्टर है वो नया स्टार्ट हो जाए। ठीक है, बेसिकली मेडिकल का। अभी तक जो हमारे पास टिल डेट हमारे पास एनटीए ने कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की है इस टॉपिक पे, तो अगर कोई ऑफिशियल अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगी। अभी तक जो एनटीए ने स्टेटमेंट्स पास की हैं वो क्या क्या बताया है कि रीनीट की जो डेट है वो 21 जून 2026 है। नए एडमिट कार्ड्स इशू होंगे, 14 जून तक हो जाएंगे। कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस हमारे पास नहीं लगेगी और जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो ऑफलाइन होगा, पेन पेपर मोड पे होगा, OMR बेस्ड होगा। ठीक है, तो अगर कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आती है मैं आपको साथ के साथ अपडेट कर दूंगी। आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को मेंटेन रखें, बाकी जो आपकी किस्मत में होगा वो आपको मिल ही जाएगा। बस अपने आप पे भरोसा रखो ताकि आपका एग्ज़ाम जो है वो जल्दी से क्लियर हो जाए। ठीक है, पैनिक नहीं करना है, अपने आप को कंसिस्टेंटली पढ़ाई में वो करो, क्योंकि अभी क्या है हमारे पास, आज मई 15 हो चुकी है, 6 डे + 1 मंथ है हमारे पास 21 जून तक।
बस अपने आप को कंसिस्टेंट रखो ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है, एक्यूरेसी है, आपकी जो स्पीड है वो बढ़ जाए और आपका जो एग्ज़ाम है क्लियर हो जाए। टफ से टफेस्ट एग्ज़ाम भी आ जाए ना तो भी आप क्लियर कर लो, आप अच्छे मार्क्स लेके जाओ ताकि आपकी गवर्नमेंट सीट आपके हाथ में हो। ठीक है, तो पैनिक नहीं करना, कोई टेंशन नहीं लेनी। जो भी आपको अगर कोई डाउट है कुछ भी काउंसलिंग के रिलेटेड, पेपर के रिलेटेड, मॉक टेस्ट आपको चाहिए, कुछ भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को डाल दो। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे और मेरे भी सब्सक्राइबर्स जल्दी से पूरे हो जाए। थैंक यू।